जो ट्रू सेप्टा होता है उसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी सेप्टा। तो पहले मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि माइसीलियम के अंदर सेप्टा है या नहीं है। उनके बेस पे माइसीलियम होते हैं दो टाइप के, एक नॉन माइसीलियर सेप्टा और एक माइसीलियल सेप्टा। दूसरा टाइप आता है इनके लिए जिनमें माइसीलियम प्रेजेंट हैं। अब जिनमें माइसीलियम प्रेजेंट है उनकी दो कंडीशन हो जाती है कि उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है या फिर उनके अंदर सेप्टा एब्सेंट है। अगर सेप्टा प्रेजेंट होता है तो वो माइसीलियम कहलाता है सेप्टेट माइसीलियम, और जिस माइसीलियम के अंदर सेप्टा एब्सेंट होते हैं वो माइसीलियम कहलाता है नॉन सेप्टेट माइसीलियम। अब जब सेप्टा इसके अंदर बनते हैं, यानी कि ये सेप्टा जो बनते हैं, इनके बनने के बेस पे कितने टाइप के बनते हैं, ये दो टाइप से, दो प्रकार से बनते हैं। एक का नाम होता है ट्रू सेप्टा और एक का नाम होता है एडवेंटेटिव सेप्टा। अब इसके बारे में अपन देखते हैं एक बार कि किस तरीके से ये ट्रू सेप्टा और एडवेंटेटिव सेप्टा जो हैं वो बनते हैं। ये हटाया इसको, और अब अपन बात करते हैं ट्रू सेप्टा की बात। नंबर 1 एक होता है ट्रू सेप्टा। इस ट्रू सेप्टा का ही दूसरा नाम होता है प्राइमरी सेप्टा, और एक होते हैं नंबर 2 एडवेंटिव सेप्टा। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों के बारे में मैं आपको समझा दूं। ट्रू सेप्टा नाम है ट्रू, वास्तविक रूप से बनेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, वे सेप्टा जो कब बने, माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस या फिर न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कह सकते हैं, जब सेप्टा का फॉर्मेशन किससे हो, माइटोसिस समसूत्री विभाजन के जस्ट बाद में हो, या फिर सेप्टा का विभाजन कब हो, मियोसिस के जस्ट बाद में हो, या फिर किससे हो, न्यूक्लियर डिवीजन से हो, तो हम क्या कह सकते हैं उसको प्राइमरी सेप्टा। यानी कि कोई एक सेल है, उसने किसी भी टाइम रिप्रोडक्शन के टाइम या किसी फेवरेबल कंडीशन के टाइम या अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम क्या किया हो, अपना माइटोटिक डिवीजन किया हो, समसूत्री विभाजन किया हो, तो इसके विभाजन से जो सब सेल बनती हैं तो उसी टाइम उसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो प्राइमरी सेप्टा जो ट्रू सेप्टा हैं वो कब बनते हैं, मियोसिस, माइटोसिस और न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पर बनते हैं। अब आती है बात एडवेंटेटिव की। एडवेंटेटिव जो एम्ब्रियोज जो सेप्टा होते हैं ये केवल कब बनते हैं, ये याद रखने वाली बात है कि जो एडवेंटेटिव एम्ब्रियो हैं ये एडवेंटेटिव केवल और केवल विभाजन के समय बनते हैं, और वो विभाजन कब होता है, जब सेल अपना रिप्रोडक्शन करती है। क्या करती है, रिप्रोडक्शन। सेल ने रिप्रोडक्शन किया, उसी टाइम उसके अंदर सेल का विभाजन हुआ, और जब उसके अंदर विभाजन हुआ तो कुछ टाइम के लिए क्या बन गए, सेप्टा बन गए। इसलिए एडवेंटेटिव जो सेप्टा होते हैं इनका दूसरा नाम होता है क्या, सूडो सेप्टा। क्या नाम होता है, सूडो सेप्टा। यानी कि जरूरत थी तब बन गए, जब जरूरत नहीं है तो खत्म हो गई, इसलिए क्या कहलाते हैं, सूडो, झूठे सेप्टा, जो कुछ टाइम के लिए बनते हैं उसके बाद में वो खत्म हो जाते हैं। और ये केवल कब बनते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम बनते हैं, जब सेल क्या करती है, अपना
जनन करती है, जब जनन करती है उस टाइम सेल के अंदर क्या बन जाते हैं, सूडोसेप्टा बन जाते हैं। वो सूडोसेप्टा कुछ टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है, एडवेंटेटिव सेप्टा। तो हम क्या कह सकते हैं कि माइसीलियम के अंदर बनने वाले सेप्टा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और एडवेंटेटिव। प्राइमरी में हमें याद रखना है कि प्राइमरी कब बनते हैं, जब सेल के अंदर माइटोसिस होता है, या सेल के अंदर जब मियोसिस होता है, या सेल के अंदर कौन डिवीजन करता है, अपना न्यूक्लियस अपना डिवीजन करता है, तब बनते हैं। और जो एडवेंटेटिव सेप्टा होते हैं वो कब बनते हैं, जब सेल रिप्रोडक्शन करती है उसी टाइम उसके अंदर क्या बन जाते हैं, सूडोसेप्टा बन जाते हैं। और सूडोसेप्टा के द्वारा क्या बन जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो सेप्टा बनेंगे और उसके बाद में वो सेप्टा क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यानी कि कुछ टाइम के लिए बने और उसके बाद में नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो हुए इनके सेप्टा के टाइप। अब अपन बात करते हैं कि सेप्टा की कैसी स्ट्रक्चर होती है, इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा अपना वो होगा टाइप ऑफ सेप्टा। नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर बात करते हैं अपन, टाइप ऑफ सेप्टा। टाइप ऑफ सेप्टा, इसकी बात करते हैं अपन। सेप्टा तो हमने समझ ही लिया कि हर एक माइसीलियम के अंदर जब उसके अंदर साइटोप्लाज्मा की क्वांटिटी बढ़ जाती है, या प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं या फिर ज़्यादा अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो उनकी कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू कर देती हैं, अपनी कोशिकाओं के अंदर मियोसिस शुरू कर देती हैं, अपनी कोशिकाओं के अंदर माइटोसिस समसूत्री विभाजन शुरू कर देती है। तो उससे क्या बन जाते हैं, उनके अंदर सेल्स की जो है वो संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब ये जो सेप्टा हैं ये कितने टाइप के होते हैं, इसकी अपन बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं अपन नंबर 1 टाइप, सॉलिड सेप्टा। सॉलिड सेप्टा, कौन से सेप्टा, सॉलिड। नाम से पता चल रहा है कि सेप्टा कैसे होंगे, ठोस होंगे। इसका मतलब एक कोशिका का जो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस है वो दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस में ना तो जा सकता और ना अंदर आ सकता। तो जैसे मैं डायग्राम से समझाऊं आपको कि ये मैंने बनाई सेल वॉल, ये बनाई एक प्लांट की सेल, एक फंगस की सेल, ये इसमें बनाई इसकी वॉल, और ये बनाया इसका सेप्टा। ये बनाया, तो ये तो क्या हुई इसकी पूरी सेल वॉल। ये तो क्या है इसकी सेल वॉल, और ये क्या है, सेप्टा। सेप्टा, और ये दूसरी सेल वॉल का सेप्टा है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको एक इसमें समझाऊं, ये एक सेल वॉल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है, ये दूसरी सेल वॉल है जिसमें साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है। ये बनाई मैंने इसके अंदर न्यूक्लियस, और ये बनाया मैंने दूसरा न्यूक्लियस। अब मैं बात करती हूँ इसकी, इस सेल का जो साइटोप्लाज्मा है, मैंने नंबरिंग डाल दी इस पे, ये नंबर सेल 1 और ये नंबर सेल 2। इस सेल का जो साइटोप्लाज्मा है
वो इस सेल के साइटोप्लाज्मा के साथ मिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? सेप्टा। और वो सेप्टा भी कैसे टाइप का प्रेजेंट है? सॉलिड टाइप का सेप्टा प्रेजेंट है। सॉलिड सेप्टा प्रेजेंट होने के कारण एक सेल का साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस दूसरे सेल के साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के अंदर मिक्स नहीं हो सकता। यानी कि इस कोशिका से इस कोशिका में ना तो न्यूक्लियस का इंपोर्ट हो सकता और ना ही एक्सपोर्ट हो सकता। इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? सॉलिड सेप्टा। और इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है एल्बुगो। एल्बुगो एक ऐसी फंगस है, ऐसी फंजाई है कि जिसके अंदर सॉलिड टाइप के सेप्टा पाए जाते हैं। और ये सॉलिड सेप्टा एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर ना तो साइटोप्लाज्मा को एक्सचेंज होने देते और ना ही न्यूक्लियस को एक्सचेंज होने देते। क्लियर सबको? अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप चलते हैं, नंबर 2। एक बार इसको मैं इरेज करके कर देती हूँ। सेकंड जो टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप जो है वो था सॉलिड सेप्टा। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप की, नंबर 2। नंबर 2 है परफोरेटेड सेप्टा। परफोरेटेड सेप्टा नाम है परफोरेटेड। इसका मतलब सेप्टा की जो वॉल है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? बहुत सारे पोर प्रेजेंट होंगे। तो क्या कहलाएगा वो? परफोरेटेड सेप्टा। अब जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ये किसी प्लांट की सेल वॉल है, ये इसके दूसरे तरफ की सेल वॉल है, ये बनाया मैंने सेप्टा, ये इस सेप्टा में बने पोर, जी। तो ये तो क्या है? इसकी वॉल, यानी कि सेल वॉल। और ये क्या है? इसके सेप्टा। और इन सेप्टा के अंदर